हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 11 के इतिहास का मध्य अवधि परीक्षा का जो प्रश्न पत्र अभ्यास प्रश्न पत्र जो शिक्षा निदेशालय DOE द्वारा जारी किया गया है उस अभ्यास प्रश्न पत्र को हम करने वाले हैं, साथ साथ उसका इसका हल भी करेंगे। और ये जो अभ्यास प्रश्न पत्र है ना केवल मध्य अवधि परीक्षा के लिए बल्कि वार्षिक परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी, तो एंड तक ज़रूर देखिए दोस्तों। कंप्लीट पैटर्न दिया गया और इसी में से और इसी आधार पर इसी प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे मध्य अवधि परीक्षा में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अधिकतम जो अंक है आपके 80 है, समय 3 घंटे दिया गया। यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं जो आपको पढ़ लेना चाहिए, तो इसको आपको पढ़ लेना है। कितने क्वेश्चन है अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या जो है टोटल 32 है। 32 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खंड 1 अगर का की बात करें तो 1 से लेकर 20 तक जो है वो 1 अंक के प्रश्न यानी MCQ दिए गए हैं। खंड खा की बात करें तो 21 प्रश्न 21 स्रोत आधारित प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रश्न 3 अंकों का है। खंड गा की बात करें तो 22 से 25 प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में देना है। तीसरे से इस निर्देश को आपको पढ़ लेना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 देखते हैं कि क्या पूछा गया है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, जिसकी PDF है उसका PDF फॉर्म जो है दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। द पॉलिटिकल मास्टर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों का अभाव था। B जो है दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थी। सही विकल्प देना A, B, C, D कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। ठीक है, अंग्रेजी माध्यम में यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, और हिंदी माध्यम से तो आपके लिए तो है ही। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, मेसोपोटामिया में बसे शहरों के प्रकार के बारे में क्या सही है। ये 2 प्रकार के थे। बस्तियों में कलात्मक मंदिरों का विकास किया गया। बस्तियों व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुई और बस्तियां साम्राज्यवादी बंदोबस्त या शहरों के रूप में विकसित हुई थीं। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईस्वी पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया। अक्कदी भाषा में किलाकार लेखन का रिवाज ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक अर्थात 2000 से अधिक वर्ष तक चलता रहा। इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किन नदियों ने उत्तर की ओर से रोमन साम्राज्य की सीमा बनाई। तो राइन, फरात, डेन्यूब, नील, इनमें से कौन सी नदी जो हैं उत्तर की ओर से रोमन साम्राज्य की सीमाएं बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रोमन चांदी के सिक्के जिसे दिनार के रूप में जाना जाता है का वजन शुद्ध चांदी का वजन कितना ग्राम था। 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम। इसका उत्तर आपको देना है। इसका कंप्लीट उत्तर दोस्तों आपको PDF फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, उस विद्वान का नाम बताइए जिसने यह तर्क दिया कि इतिहास केवल राजनीतिक इतिहास के बारे में नहीं बल्कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान लोगों के जीवन भी शामिल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मार्टिन लूथर, थॉमस मोर, कोपरनिकस और गैलीलियो इटली। ठीक है, इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन A और कारण R दिया गया है। सही विकल्प को इस रूप में चिन्हित करें। ठीक है, तो कथन दोनों दिए गए, अभिकथन दिए गए, कौन सा कथन सही है और इसका आपको उत्तर देना है। ठीक, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ओगोदेई किसका पुत्र था। कहा जाता है कि गिलमिस ने जिस शहर पर शासन किया था वह था उरुक मारिया सूसा। कैंपेनिया किस लिए प्रसिद्ध था। लापिस लाजुली एक क्या था। ठीक है, नेक्स्ट कहा जाता है कि गिलमिस ने जिस शहर पर शासन किया था वे कौन से शहर थे। दिए गए विकल्पों में से सही जवाब चुने। रोमन सम्राट जिसने सोने का सिक्का चलाया था अगस्टस कंस्टेंटाइन। ठीक है, और ऑक्टेवियन या डायक्लोशियन। ठीक है, धनी कुलीन वर्ग का समूह जो शासन चलाता था क्या कहलाता था। गणतंत्र, सीनेट, स्थानीय राज और ड्रेसल 20। नेक्स्ट, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। पायस, पॉल, इनसेंट और ग्रेगोरी। सामंतवाद अर्थव्यवस्था क्या थी। खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, निर्वाह अर्थव्यवस्था या इनमें सभी। नेक्स्ट है, चंगेज खान मंगोलों के किस कबीले से संबंधित थे। कियात, हूण, फिनिशियन, कुरैशी। अगला है, पट्टिकाएँ क्या थी। मैनर कौन से वर्ग से संबंधित थे। ठीक है, अब नीचे दोस्तों जो दिया गया है वो है स्रोत आधारित प्रश्न। ठीक है, तो स्रोत आधारित यहाँ पर प्रश्न दिया और उसके उत्तर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, उसके उत्तर आपको लिखना है। नेक्स्ट
यह मठ की सीमाओं के भीतर आपको क्या नहीं मिलेगा? कार्यशाला, उद्यान, भिक्षु जागीर। ठीक है। खंड का जो है सी, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखना आपको। चंगेज खान ने मंगोल जनजातियों को नए सामाजिक और शैली समूहों में विभाजित करने की आवश्यकता महसूस क्यों की? नेक्स्ट, फ्रांसीसी समाज के प्रथम वर्ग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? इन्हें ज्ञात भाषाओं के नाम बताइए। रोमन साम्राज्य की राजनीतिक संरचना की व्याख्या कीजिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो है, रोम के लोगों की धार्मिक मान्यता और रोम में ईसाईकरण के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। श्रम के प्रबंधन और पर्यवेक्षण की रोमन प्रणाली की व्याख्या करें। मंगोलों के सामाजिक राजनीतिक जीवन पर एक लघु निबंध लिखिए। मेसोपोटामिया समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक बड़ी असमानता थी, समझाइए। स्रोत आधारित प्रश्न पूछे गए, यहाँ पर स्रोत दिए गए, इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, इस प्रकार से भी स्रोत दिए गए, ये भी स्रोत आधारित क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो है मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन दिया गया है। ABC पहचान और नामांकित कीजिए मास्को, तुर्फान और निशापुर। ठीक है, मानचित्र जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कंप्लीट आपका जो है क्वेश्चन आंसर जो है क्वेश्चन पूछा गया है जो है मध्य अवधि जो परीक्षा होने वाली इतिहास की। तो इसी पैटर्न पे आपके कुछ सवाल जो है पूछे जाने दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस कंप्लीट जो है अभ्यास प्रश्न पत्र की जो वीडियो है दोस्तों, जो है MCQ आंसर हैं या लॉन्ग आंसर टाइप के आंसर है, सभी PDF फॉर्म में हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।